ईएसपी में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन पूछा गया है वो है कैपेसिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, फिर भी पूछा गया है, तो इसको बताना हमारा फर्ज है। और कहाँ से कौन से टर्म्स सब्स्टिट्यूट हुआ है ये भी बताना हमारा काम है। छोटा हो या बड़ा, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जवाब देना हमारी ड्यूटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और शायद थोड़ा कहीं भी मिस हुआ होगा तो जब टैग किया जाएगा तो फिर उनको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ मिस्टेक की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे यूज एक क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 2 से 3 मार्क्स इसी एग्जाम्स में दिलवा सकता है। चलिए, तो हमारे पास क्या है कि गिवन क्या क्या है पहले वो ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में है सी ऑफ एस्फेयर, ये है 50 फैराडे। इसको अगर यह कैलकुलेट कर दें तो शायद ये भी गलतियां हुई होगी। ये मेरा फैराडेज क्या है ये शायद जानकारी नहीं होगी। ये मेरी केवल मतलब संभावनाएं है, मेरे तरफ से गेस है कि ये ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये नहीं बना होगा। या फिर और भी आगे चलते हैं, एक और टर्म्स मिलेगा। यहाँ पे रेडियस तो हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन ये है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो आपको ऐसा फॉर्मूला है, किसी भी आइसोलेटेड जो शेप है उसका कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला है। स्फेयर जो है वो रेडियस पे बेस्ड है, इसलिए ये इसके रेडियस से रिलेटेड है। अदर शेप होगा तो उसके सरफेस एरिया से रिलेटेड होगा। तो यहाँ स्फेयर के लिए हो जाएगा, अगर ले हम पहला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated sphere इज, वो सी है तो सी इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमें फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस को अगर लें तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ होगा। वो प्रॉब्लम्स ये है कि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और लेंथ के संबंध में लें तो लेंथ के संबंध में होता है फैराडे के साथ ये m पर मीटर पर फैराडेज। ठीक है, पर फैराडेज मीटर्स के अनुसार ये आता है। तो हो सकता है कि ये क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स हो गई हो। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता हो। तो जहाँ जहाँ संभावनाएं है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहाँ है आपको प्रॉब्लम्स ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, डायरेक्ट आंसर फॉर्मूले पे है। तो कहाँ कहाँ संभावनाएं मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ मिस हो गया होगा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम इसको अब वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू मिलेगा डेट इज इक्वल टू सी, यहाँ कैलकुलेट दिया गया है, ये है 50 × 10⁻⁻12 फैराडे इंटू 9 × 10⁻⁹ मीटर और फैराडे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फैराडेज है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। और यहाँ 10 माइनस करेंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻²। तो ये मिल जाएगा हमें कि
45 9 इंटू 5 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हमें m मिल जाएगा। अब ये मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो मीटर अगर सेंटीमीटर में आएगा तो 10 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये -2 वाला पावर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला आंसर आपका निकल गया, जो 45 सेंटीमीटर की रेडियस में वो कैपेसिटेंस है 50 फैराड। अब यहाँ आ जाइए कि बी वाला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन बी जो है वो क्या है, तो बी क्वेश्चन है कि जब उस पे 10 टू द पावर 5 वोल्टेज यानी पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होगा, रेज होगा वहाँ तक, तब कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, उस स्पेयर्स में कितने चार्ज फ्लो किए जाए कि वो उसका पोटेंशियल रेज हो जाए अप टू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पे टोटल की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं बताया कि किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल तक जाएगा। तो हो सकता है कि ये भी प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लेते हैं तो माइनस करके लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि पोटेंशियल 2 इस पॉइंट तक पहुँचे, यानी कि जहाँ से भी हो, 0 से हो या और कोई पोटेंशियल उस स्फीयर का हो, वहाँ से उस पर 10 टू द पावर 4 वोल्ट का पोटेंशियल रेज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम निकालें Q फ्लो, चार्ज फ्लो Q, तो इक्वल टू होता है CV, सॉरी वो नीचे लिख देंगे तो वो उसका कैपेसिटेंस CV यानी कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल के फॉर्म में लें तो ये हो जाएगा Q है 10 टू द पावर 50 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड, ठीक है। और यहाँ पे है 10 टू द पावर 4 वोल्ट, और ये देखिए यहाँ यूनिट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो यूनिट्स कैसा होगा, तो ये फराडेज है, इसका मतलब होता है कूलम बाई वोल्ट बाई कूलम, सॉरी कूलम बाई वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट होता है फराडेज। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर पोटेंशियल यानी कि वोल्ट इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। अब V से V कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर -8, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। और यहाँ भी लिख देंगे तो भी आंसर सही है, लेकिन और बहुत छोटा चार्ज है तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है वैलिड। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि 50 इंटू 10 टू द पावर -8 ये स्टैंडर्ड में नहीं था, तो यहाँ लिखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, लेकिन यहाँ नहीं काट सकता। लेकिन इससे भी छोटा आप बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। लेकिन ऐसा हमने क्यों बनाया, तो इसका एक नाम है और ये है म्यू। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 म्यू कूलम्स, और ये आंसर लिखेंगे तो भी सही है और ये लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे हमने संभावनाएं व्यक्त की कि 1/4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यूज शायद गलत रखा जा रहा हो या नहीं पता हो, या फिर वो पेरा फराड जो है वो पेरा फराड उसकी हमको शायद नहीं पता हो कि वो क्या चीज़ है, उसका वैल्यूज क्या रखे, इस वजह से शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी। तो चलिए, आप प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, जान ले पेरा फराड मतलब 10 टू द पावर -12 फराड,
और यहाँ एप्सिलॉन नॉट्स, अगर ये डायरेक्ट है तो ये अगर डायरेक्ट लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। अगर ये बटे में आ जाए तो फिर डायरेक्ट 9 इंटू 10⁻9। तो चलिए आज इस क्वेश्चंस में आपने जो भी देखा, क्वेश्चंस बहुत छोटा था, लेकिन अगर जहाँ भी प्रॉब्लम्स वो आया होगा वो प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो गया। और फिर भी प्रॉब्लम्स है अगर, तो आप आए ESPN पे और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के रूप में लिखें, उसका परफेक्ट सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल्स पर नए हैं तो ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। केवल 12 से नहीं, आगे भी आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फैकल्टीज यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और आप इस साइट्स पर आकर हमारे जो ऐप्स है उसको डाउनलोड करके साइन अप करके, छोटा सा फी है, अपनी फैकल्टी चूज करें, जो भी आप कॉम्पिटिटिव के लिए जा रहे हैं चूज करें और अपनी तैयारी परफेक्ट करें। तो चलिए आइए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए कि यहाँ तक जुड़ने के लिए और हमें क्वेश्चंस भेजकर हमें एंगेज रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।